जैसा कि फिर से एक बार मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ और पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी भाइयों एवं बहनों को स्वागत करता हूँ। जैसा कि एक बहुत पुरानी बीमारी है, औरतों में देखने को मिलती है, जो कि इस बीमारी का लक्षण है और विषय है ओवर ब्लीडिंग, जो हमारे काफ़ी माताओं बहनों और बच्चियों में देखने को मिलती है, जो कि नियम अनुसार से ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग चलता रहता है और अधिक दिनों तक चलता ही रहता है। ये बंद होने का नाम नहीं लेता है और इसका काफ़ी एलोपैथिक दवाइयाँ करने के बाद भी राहत तो मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होता है, आराम नहीं होता है, दर्द भी शांत रहेगा, लेकिन ये ओवर ब्लीडिंग चालू ही रहेगा, जारी ही रहेगा। 15-15 दिन, 1-1 महीने, डेढ़-डेढ़ महीने तो 2 महीने चलता ही रहता है। किसी का 3 दिन नियमानुसार चलता है तो उसको हफ्तों को देखने को मिलती है, बंद ही होने का नाम ही नहीं लेता है। किसी का 5 दिन जो है चलता है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चलता ही रहता है और अधिक ब्लीडिंग होने के कारण बच्चियाँ, माताएँ, बहनें खून की कमी आ जाती है, सूखने लगती हैं, लेकिन ये बीमारी ठीक नहीं होती है। ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन आराम नहीं होता। अगला मंथ फिर से आ जाता है, लेकिन वो मंथ जो चालू हुआ रहता है वो बंद होने का नाम नहीं लेता है। जो कि इसी विषय में हम एकदम बिल्कुल कारगर दवाई इसका लेकर आए हैं, जो कि घर बैठे सभी माताएं बहनें खुद से इसका उपाय करके बिल्कुल ये ठीक हो सकती हैं और हर मंथ अपने सही समय पे और सही दिन तक ही रहेगा। उससे ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग या ओवर ब्लीडिंग से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल नॉर्मल जैसा चलना चाहिए स्वभाव में, वैसा बिल्कुल हर मंथ स्वभाव रूप से नॉर्मल आएगा और दर्द पीड़ा भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो चलते हैं उस नुस्खे की तरफ। वो नुस्खा है, आपको खाने वाला जो नारियल होता है, गांव देहात शहरों में सभी जगह उपलब्ध है। उस नारियल को आपको लेना है, बगैर छिलके वाला, जो सूखा नारियल होता है, हरा पानी पीने वाला नहीं, जो किराने के स्टोर पे मिलते हैं नारियल। उस नारियल को जटा लगा हुआ लेना है, जटा को निकला हुआ नहीं लेना है। आपको 2 नारियल लेना है, जटा लगा घर पे ले आकर के उस जटा को आपको अच्छी तरह से छील लेना है। उस जटा जो बालनुमा रहेगा नारियल में ऊपर की तरफ, सभी दोनों जटाओं में से दोनों नारियल के जटाओं को निकाल लेना है। निकालने के बाद उसको किसी पात्र में, जैसे कोई थाली हो गया या किसी पात्र में, उसको जो जटा निकला हुआ रहेगा बाल की तरह नारियल में से, दोनों नारियल के छिलके जिसको कहते हैं, उसको लेकर के आग में खूब अच्छी तरह से जला लेना है। जलाने के बाद बिल्कुल पूरी तरह से वो जल जाए। जलने के बाद वो बहुत थोड़ा सा हो जाएगा, उसको चुटकी से बिल्कुल एकदम राख की तरह रगड़ दें। जलने के बाद बिल्कुल एकदम एकदम उसको पाउडर कर दें। बिल्कुल ऐसे हाथ से रगड़ करके ले लेकर चुटकियों में बिल्कुल पाउडर कर देना है उसको। बिल्कुल जब पाउडर कर देंगे तो मुश्किल से 2 नारियल के छिलके में मुश्किल से 3 चम्मच तक प्राप्त होंगे वो राख। तो राख को आपको ले लेना है और 2 नारियल के छिलके में जितनी भी राख हो, उसका आप लोगों को 3 भाग कर देना है या 3 चम्मच प्राप्त करना है। जैसे कि 2 नारियल में नहीं 3 चम्मच हुआ तो 1 नारियल और ले लीजिए। तो 3 चम्मच, नॉर्मल चम्मच से 3 चम्मच उस राख को बिल्कुल प्राप्त कर लेना है। एकदम बिल्कुल मिक्स करने के बाद 3 चम्मच होना चाहिए। बिल्कुल गर्दा हो जाए, पाउडर हो जाए, तब 3 चम्मच वो राख प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या करना है कि सुबह सुबह 1 पाव दही में उस राख को उसी दही में मिला करके अच्छी तरह से उसको फेंट लेना है।
जब उस राख को उस दही में मिलाकर फेंटेंगे तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई राख मिली हुई है। तो जो रोगी व्यक्ति है वो अपने हाथों से खुद कर सकता है, अथवा उनके घर के कोई भी सदस्य, कोई भी गार्जियन इस सामग्री को तैयार करके उन मरीज को पीने के लिए दे सकता है। तो सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए खाली पेट इस दही को पूरे पी लेना है। अगर इसमें कुछ मिलाना है, थोड़ा से काला नमक स्वाद अनुसार मिला लेना है, अथवा इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलाना है। हो सके तो सिर्फ राख और दही ही पिए, और स्वाद अनुसार थोड़ा मिलाना चाहें तो काला नमक मिला सकते हैं, थोड़ा सा, एक चुटकी भर। जैसे ही आप लोग इसको पिएंगे, आप देखेंगे कि पीने की मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट में आप लोगों को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये तो होगा पहला डोज और पहला दिन। जितना वक्त, जितना घंटा, जितना समय बीतेगा, उतना ओवर ब्लीडिंग आपका बिल्कुल कम होते 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 सुबह पिएंगे तो शाम तक देखेंगे तो काफ़ी नॉर्मल हो चुका होगा। फिर शाम को नहीं पीना है, अगला सुबह फिर आपको खाली पेट ही दूसरा जो 1 चम्मच रहेगा, 3 भाग जो पिया गया है, 3 चम्मच जो तैयार है राख, उस राख को 1 चम्मच फिर से लेना है और फिर से 1 पाव दही लेना है। उस दही में डाल करके फेंट करके थोड़ा से काला नमक मिला करके सुबह सुबह खाली पेट उसको भी पी जाना है। उसको पीने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद कोई भी सामग्री, खाने वाली चीज़ खा सकती हैं, कोई भी नाश्ता कर सकती हैं। 1 घंटे के पहले कुछ भी, हमारे माताएँ बहनें कुछ भी न खाएं इस दही को पीने के बाद। 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे तक लगभग कुछ भी खा पी सकते हैं। 1 डेढ़ घंटे के पहले कुछ भी न खाएं तो बेस्ट काम करेगा ये। 3 दिन में देखेंगे तो ओवर ब्लीडिंग आपका चाहे जितना जाता हो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और 3 दिन में बिल्कुल बंद ना हो तो 3 दिन और इसको उपयोग कर लेना है। फिर से 2 या 3 नारियल लेना है, उसके छिलके निकाल करके उसकी राख बना करके 1-1 पाव दही में सुबह सुबह खाली पेट पी जाना है। 6 ही खुराक में बिल्कुल देखेंगे तो नॉर्मल हो चुका होगा, पूरी तरह से बंद हो चुका होगा। फिर अगला मंथ जब आएगा बिल्कुल अपने सही समय पे आएगा और सही दिन तक रहेगा, सही समय तक रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। 3 से 5 दिन के अंदर वो समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। जो दर्द पीड़ा रहता होगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। ये है बिल्कुल घर पे उपाय करने की बेस्ट दवा, अपने घर कर सकते हैं, एकदम गारंटेड इलाज है, बेस्ट है, निःशुल्क है। थोड़ा बहुत कुछ नारियल के पैसे आपको लग जाएंगे, बाकी तो ये निःशुल्क है। कोई भी 1 पैसे आपको खर्च नहीं करना होगा इसे। जो भी खर्च होगा मात्र नारियल और दही में ही खर्च होगा। अगर थोड़ा दही अगर घर का है, सिर्फ नारियल लेने में या नारियल के छिलके लेने में ही पैसे खर्च होंगे। घर बैठे आप स्वयं में इसका इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल गारंटेड के साथ इसका इलाज आप लोग स्वयं में कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में और ओवर ब्लीडिंग का एक नया तरीका, एक नया जड़ी बूटी लेकर आते हैं, उसका भी घर पर उपयोग करके उसका फ़ायदा स्वयं में आप लोग ले सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।